हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश खेमनी आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के ऊपर। यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आपको पता है कि इतने काम की चीज हैं कि ये हमारे पास आसपास की चीजों को लिफ्ट करने के भी उपयोग में लाए जाते हैं, है ना। तो जैसे आपने देखा होगा, क्रेन है, भारी भारी सामान क्रेन उठा के एक जगह से दूसरी जगह रख देती है। कैसे रख देती है? क्योंकि क्रेन में क्या लगा होता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा जाता है। जस्ट स्विच ऑन और ऑफ करने से हम एक हैवी आयरन की शीट को या लोहे के मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह रख सकते हैं। सो लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स दैट मे बी हंग टू अ क्रेन। तो जो लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं, ये बहुत बड़े बड़े इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं, यानी कि बहुत बहुत बड़े वैद्युत चुंबक होते हैं जो लटकाए जाते हैं क्रेन्स से। यानी कि इन्हें क्रेन से लटकाया जाता है। द क्रेन ऑपरेटर कैन कंट्रोल द मैग्नेट बाय स्विचिंग ऑन एंड ऑफ द करंट। यानी कि जो क्रेन का ऑपरेटर होता है, जो क्रेन को चलाता है, वो इस में बटन को ऑन और ऑफ करके, यानी कि स्विच ऑन और ऑफ करके, ये पूरी की पूरी क्रेन को क्या कर सकता है, या मैं कह सकता हूँ इस मैग्नेट को डीमैग्नेटाइज या मैग्नेटाइज कर सकता है। व्हेन द करंट इज टर्न्ड ऑन, जब चुंबक में करंट जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट बड़ी बड़ी आयरन की या शीट को ऑब्जेक्ट को उठा लेगा। व्हेन द करंट इज स्विच्ड ऑफ, और जब करंट स्विच ऑफ होगा, मैग्नेटिक फील्ड डिसअपियर हो जाएगा, यानी कि पूरा का पूरा चुंबकीय क्षेत्र चला जाएगा, और ऑब्जेक्ट आर रिलीज्ड, यानी कि ऑब्जेक्ट को छोड़ देगा। यानी कि जैसे आप करंट दौड़ाओगे तो ये हैवी हैवी मटेरियल उठा लेगा, ये क्योंकि चुंबक बन गया, और जैसे आप करंट दौड़ाओगे तो ये एकदम से क्या बन जाएगा, डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। ठीक है। लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर वाइडली यूज्ड इन द फैक्ट्रीज एंड स्क्रैप यार्ड। और जो लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट है, यानी कि चुंबक, वैद्युत चुंबक है, जिनसे हम बड़ी बड़ी चीजों को उठाते हैं फैक्ट्रीज में, स्क्रैप यार्ड में ये यूज होते हैं, जिससे हम बड़े बड़े सामानों को यूज मूव करा सके, लिफ्ट कर सके, हैवी मटेरियल को उस बहुत ही एफिशिएंसी के साथ अलग कर सके। क्योंकि होगा क्या ना, भारी वस्तु को उठाया नहीं जाएगा और फिर छोटी छोटी वस्तु अलग नहीं हो पाएंगी। तो हम हैवी ऑब्जेक्ट्स को मूव करा सकते हैं हियर एंड देयर विद द हेल्प ऑफ दिस इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो सिंपल सी ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है। One step further, we have learned that when electric current flows through a conductor, हमने देखा कि जब भी इलेक्ट्रिक करंट को आप किसी कंडक्टर से या किसी चालक से प्रवाह कराओगे, जैसे कोई तार है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र इसके आसपास आ जाता है। हायर ग्रेड्स में आप पढ़ोगे कि किस तरीके से ये इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म आपस में लिंक है। बहुत एक अच्छा आइडिया यहाँ पर है कि इलेक्ट्रिसिटी से हम मैग्नेटिज्म, यानी कि करंट से, धारा से हम चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकते हैं। एक मूविंग मैग्नेट से इलेक्ट्रिक करंट बन जाएगा, यानी कि एक बस चुंबक को मूव कराना होगा और उससे इलेक्ट्रिक करंट बन जाएगा। तो यहाँ पर एक डीप कनेक्शन है इलेक्ट्रिसिटी का और मैग्नेटिज्म का, यानी कि बहुत ज्यादा इन डेप्थ कनेक्शन है आपका इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का। ठीक है। एज इट फॉर्म्स बेसिस ऑफ मेनी डिवाइसेस फ्रॉम इलेक्ट्रिक मोटर टू पावर जनरेटर। तो क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिवाइसेस बना रहे हैं, इलेक्ट्रिक मोटर और पावर जनरेटर में ये हमारे काम आता है। ठीक है? अब नेक्स्ट बात करते हैं कि जो करंट कैरिंग वायर है, क्या वो गर्म भी होती है? इट बिकम हॉट। आपने देखा होगा कि जैसे आप अपने गीजरों में या अपने घर में हीटर में हम करंट फ्लो कराते हैं, वो हीटर गर्म करने लग जाता है या गीजर गर्म होने लग जाता है। सो while डूइंग एन एक्टिविटी फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेट, डिड यू ऑल्सो नोटिस द वायर एंड वॉर्म्स? यानी कि जब आपने ये इलेक्ट्रोमैग्नेट वाला एक्सपेरिमेंट किया, तो आपने एक एक्सपेरिमेंट और देख लिया होगा कि ये तार तो गर्म होने लगी। तो इस एक्टिविटी में वी विल स्पेशल काइंड ऑफ वायर, जिसको हमने नाइक्रोम की वायर कह दिया। तो इस एक्टिविटी को समझने के लिए हमारे पास एक अलग प्रकार की तार है, जिसका नाम है नाइक्रोम का वायर। टेक अ कार्डबोर्ड, एक गत्ते का टुकड़ा लो, लगभग 10 सेंटीमीटर लंबाई, 10 सेंटीमीटर चौड़ाई, दो कील लेंगे, एक नाइक्रोम की तार लेंगे जिसकी लगभग थिकनेस 0.3 मिलीमीटर होगी और लंबाई इसकी 10 सेंटीमीटर होगी। एक इलेक्ट्रिक सेल ले लेंगे, एक सेल का होल्डर ले लेंगे, एक स्विच होगा और जोड़ने वाली तारें होंगी। तो ये चीजों की हमें क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी इन सब चीजों की इस एक्टिविटी को करने के लिए। माउंट द नील ऑन द कार्डबोर्ड अबाउट 5 सेंटीमीटर पार्ट। आपने क्या किया, कील लगानी है 5-5 सेंटीमीटर दूर कार्डबोर्ड के ऊपर। टाई द नाइक्रोम, नाइक्रोम को क्या करें, टाई करते इन वायर्स के बीच में, एंड मेक द कनेक्शन एज शोन, और इसको पूरा कनेक्शन की तरह बनाए। ठीक है। स्विच ऑफ पोजीशन में अभी रखें। टच करेंगे नाइक्रोम की वायर को, टू टच द नाइक्रोम वायर, व्हाट डू यू फील, आपको क्या महसूस होगा? मूव द स्विच टू ऑन पोजीशन फॉर अबाउट 30 सेकेंड एंड देन मूव इट बैक टू ऑफ। आपको क्या करना है, ऑन पोजीशन में स्विच को डालना है 30 सेकेंड, देन ऑफ पोजीशन में डालना है, और इस नाइक्रोम को ऐसे ही मोमेंटरली बार बार यूज करते रहे। आप देखेंगे इसको छूना मत। ठीक है। ये लास्ट 2 स्टेप है, आपको बार बार नोटिस करना है।
इस तरीके से आपने कील जोड़ी है, 2 स्क्रू, इसके बीच में नाइक्रोम की तार, यहाँ पे एक स्विच लगाया, अभी ऑन नहीं किया, बैटरी अपने सेल होल्डर में है। जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे तो आप देखेंगे जो ये नाइक्रोम की वायर है ये हीट होने लगेगी। तो आप ऑब्जर्व करोगे, यू विल हैव ऑब्जर्व दैट नाइक्रोम वायर फील्स वार्म, नाइक्रोम की वायर जो है वो गर्म होने लगेगी जब करंट उससे पास जा रहा है। दिस हैपन बिकॉज जब इलेक्ट्रिक करंट इसके अंदर से गया तो इट फेसेस सम अपोजिशन और रेजिस्टेंस टू द फ्लो। तो हुआ क्या, जब करंट धारा इसके अंदर से जाएगी तो इसके अंदर कुछ रुकावट आ जाएगी, कुछ रेजिस्टेंस उसने फील किया, कुछ रुकावट उसको महसूस हुई। जब ये रेजिस्टेंस इसने फील किया तो डिफरेंट कंडक्टर ऑफर डिफरेंट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस, अलग अलग तरीके के अलग अलग मटेरियल्स पे धारा प्रतिरोध अलग अलग होता है, यानी कि प्रतिरोध होने लगा, करंट को रोकथाम होने लगी। अब किसी चीज को आप रोकोगे बार बार तो धीरे धीरे वो क्या करेगा, एक हीटिंग इफेक्ट शो करेगा। तो नाइक्रोम यहाँ पर क्या कर रहा है, इसके अंदर का जो रेजिस्टेंस है वो करंट को रोक रहा है। करंट को रोकने के कारण जो नाइक्रोम की वायर है वो क्या कर रही है, एक हाई रेजिस्टेंस दे रही है नॉर्मल कॉपर की वायर के। यानी कि अगर मैं समान आकार की तांबे की तार लाता तो वो कम प्रतिरोध देती है, अगर कम प्रतिरोध देती तो वो गर्म ही नहीं होती। जबकि नाइक्रोम वाली तार करंट को ज्यादा रोक रही है, जब ज्यादा रोक रही है तो ज्यादा प्रतिरोध दे रही है, जिसके कारण रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। और नाइक्रोम में रेजिस्टेंस हीट एनर्जी जनरेट कर देगा, ऊष्मा ऊर्जा दे देगा। तो जब भी इलेक्ट्रिक करंट को पास कराओगे किसी कंडक्टर से, यानी कि जब भी किसी धारा को आप किसी कंडक्टर से या चालक से पास कराओगे वो हीटेड हो जाता है, यानी कि वो गर्म हो जाता है। और हीट होने के कारण इस वार्मिंग इफेक्ट को हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि धारा का ऊष्मीय प्रभाव, धारा के द्वारा ये तार गर्म होने लगी है। यानी कि बाय द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, करंट के आने से ये तार हीट अप होने लगी है, ये हमें यहाँ से पता। चलिए नोट करेंगे फटाफट इस बिंदु को। Now think like a scientist. This activity should be carried out strictly under the supervision of a teacher. ये जो आप एक्टिविटी करेंगे एक टीचर के सुपरविजन में करें। रिपीट करें एक्टिविटी 4.5 विद द बैटरी ऑफ 2 सेल। जिससे पहले हमने एक्टिविटी की थी वो दोबारा 2 सेल के साथ करें। व्हाट डू यू नोटिस, आप क्या फील करेंगे, फॉर द सेम ड्यूरेशन। ठीक है, अब आप 2 सेल लगाओ, एक की जगह 2 सेल लगाओ। डज द वायर हीट अप मोर विद 1 सेल और 2 सेल, तो ज्यादा हीट कब हो रहा है वायर में, 2 सेल से हो रहा है या 1 सेल में हो रहा है। द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड इज मोर इन द एक्सपेरिमेंट विद 2 सेल्स, और जो अमाउंट ऑफ हीट जनरेट हो रही है वो 2 सेल में ज्यादा होगी। यानी कि जो 2 सेल आप यहाँ पर लगाओगे उनसे आपको ज्यादा हीट मिलेगी, ज्यादा ऊष्मा मिलेगी। क्यों, क्योंकि ऐसा होगा क्या, जो फैक्ट है वो ये है कि हीट जो जनरेट होती है वो मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट पे डिपेंड करती है, यानी कि वो धारा पे निर्भर करती है। तो द हीट जनरेटेड इन अ वायर, यानी कि जो धारा उत्पन्न होगी किसी तार पे वो डिपेंड करती है मटेरियल पे, उस मटेरियल पे डिपेंड कर रही है, थिकनेस पर डिपेंड कर रही है, यानी कि उस तार की मोटाई पर डिपेंड कर रही है, साथ साथ में तार की लंबाई पर निर्भर कर रही है। एंड द ड्यूरेशन फॉर विच द करंट फ्लोज, और उस ड्यूरेशन के लिए कर रही है जिसपे धारा प्रवाह करती है। तो बेसिकली याद रखिएगा, जो इलेक्ट्रिक करंट है ना, इलेक्ट्रिक करंट जो है जितना ज्यादा इसके अंदर फ्लो करेगा तार उतना ज्यादा गर्म होगी। जितनी मोटी ये तार है, जितनी लंबी ये तार है, या हम कह सकते हैं ड्यूरेशन, जितने समय तक आप इसके अंदर करंट दौड़ा रहे हो, यानी कि टाइम, उस पर ये निर्भर करती है। तो कहने का मेरा मतलब यहाँ पर है, एक तो तार की लंबाई इंपॉर्टेंट है, दूसरी तार की मोटाई इंपॉर्टेंट है, तीसरी तार की आप कह लो लंबाई, लेंथ इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, धीरे धीरे अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि इन सब चीजों पे, इन सब फैक्टरों पे ये चीज डिपेंड करती है। ठीक है, तो अगर हम देखें in grade 7 we have learned that an incandescent lamp glows because its filament is heated by electric current। तो हमने अपनी पिछली क्लासेस में भी ये देखा था कि जो बल्ब ग्लो करता है वो क्यों करता है, क्योंकि उसके अंदर से धारा जाती है। तो मैनी हाउस होल्ड अप्लायंसेज, हमारे घरों में बहुत सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज है, जैसे इलेक्ट्रिक हीटर है, इलेक्ट्रिक स्टोव्स हैं, इलेक्ट्रिक केटल्स है, इलेक्ट्रिक आयरन्स है, वाटर हीटिंग इमर्जन रॉड्स है एंड हेयर ड्रायर्स है। ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये हमारे इलेक्ट्रिक करंट पे ही काम करती है, वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अगर मैं बात करूं, ऑल दीज डिवाइसेस कंटेन अ रॉड और अ कॉइल वायर। इन सभी की सभी डिवाइस में रॉड होती है, घूमी हुई वायर होती है, जिनको हम हीटिंग एलिमेंट्स कहते हैं। इन सम अप्लायंसेज वेयर दिस एलिमेंट इज विजिबल, कुछ अप्लायंसेज है जहां पर ये एलिमेंट विजिबल है।
इट कैन बी सीन ग्लोइंग रेड हॉट। तो हम ये देख सकते हैं कि ये रेड हॉट हो जाती है ना। जैसे आपने देखा होगा आपके घरों में हीटर होगा तो हीटर की तार धीरे 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 गर्म होकर एकदम लाल कलर की हॉट हो जाएगी, रेड हॉट हो जाएगी। तो यही है। सो नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाई इनकैंडेसेंट टॉर्च लैम्प समटाइम्स यूज्ड टू गेट वार्म व्हेन वी गेट एक्टिविटी। तो आपने देखा होगा जो वो बल्ब आता था, अगर उसको अंदर बहुत ज्यादा देर तक करंट दौड़ा देते थे या रात भर उसको जलाते थे थोड़ा, तो गर्म हो जाता है, हीट अप हो जाता है। उसके हीट होने का कारण ये है क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट के अंदर क्या इफेक्ट होता है, करंट से प्रोड्यूस होती है हीट। करंट क्या प्रोड्यूस करता है, हीट को, यानी कि धारा ऊष्मा जनरेट करती है, यानी कि धारा से ऊष्मा हमें मिलती है। चलिए ठीक है, तो धारा से हमें ऊष्मा प्रदान होती है, हीट। इसको हम कहते हैं धारा का ऊष्मीय प्रभाव। तो आप देखेंगे ये आपका हीटर है ना, ये हीटर, ये पहले के टाइम में हीटर आते थे, इसमें कुकिंग खाना भी बना लेते थे लोग, ठीक है। इलेक्ट्रिक केटल आ गई, इलेक्ट्रिक आयरन है, ये हमारे पास रॉड हो गई और वो हमारा हेयर ड्रायर हो गया। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल जो हमारे पास हैं, ये सारे के सारे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे काम करते हैं, यानी कि ऑल द अप्लायंसेस वर्क ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सारे के सारे जितने भी यहाँ पर हमारे पास आप ये देख रहे होंगे क्या डिवाइसेज हैं, ये सब धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर ही कार्य करते हैं। सिंपल सी चीज है, चलिए आगे बढ़ते हैं। So the heating effect of electric current is useful in many everyday appliances। यानी कि ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप हीटर ही हीटर पे बात करें, हमारे रोजमर्रा की लाइफ में, यानी कि रोजमर्रा के जीवन में जितने भी अप्लायंस हैं, आधा से ज्यादा पे हीटिंग इफेक्ट यूज होता है। आप आजकल एक इंडक्शन का कॉन्सेप्ट देख रहे होंगे, इंडक्शन में हीटिंग इफेक्ट यूज हो रहा है, तो समटाइम्स इट कैन कॉज प्रॉब्लम, पर कभी कभी ये प्रॉब्लम भी कर देता है, लाइक एनर्जी लॉसेज इन द वायर ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। लाइक ऊर्जा का यहाँ पे थोड़ा सा खपत हो जाती है, ठीक है। तो ओवर हीटिंग, ज्यादा कोई अप्लायंस गर्म हो जाएगा, ओवर हीटिंग हो जाएगी अप्लायंस में, तो इससे क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा प्लग में और सॉकेट में। तो हमारे प्लग या सॉकेट में क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, ठीक है। प्लास्टिक पार्ट्स में मेल्ट, इसके प्लास्टिक के पार्ट गलने लग जाएंगे, या इवन लेड टू फायर्स, और कई बार ऐसा भी होता है कि आग लग जाती है, ठीक है। सो इन हाउस होल्ड सर्किट्स देयर आर सेफ्टी डिवाइसेस प्लेस्ड इन द सर्किट टू मिनिमाइज सच इंसिडेंट। तो अगर ऐसे कुछ होते तो हमारे घरों में सेफ्टी डिवाइसेस लगती हैं, जिससे कि ये प्लग का पार्ट या फिर बेसिकली हीट वीट से आग वगैरह ना लगे, क्योंकि ओवरलोडिंग के दौरान कई बार क्या हो जाता है, ओवर हीटिंग से फायर के चांसेस हो जाते हैं, आग लगने के चांसेस होते हैं। तो इस आग लगने के चांसेस को सेव करने के लिए या उसको हमें प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस हम यूज कर सकते हैं। एमसीबी फ्यूजेस हम यूज करते हैं अपने घरों में, जिससे हम अपने प्रिवेंट कर सके। तो टू प्रिवेंट अननेसेसरी हीटिंग इन हाउस होल्ड स्विचेस, इट इज इंपॉर्टेंट टू यूज प्रॉपर वायरिंग या प्रॉपर wires, appropriate plugs, sockets that are rated for the specific electric current, है ना। तो हर एक की इतनी क्षमता होती है, करंट क्षमता के अनुसार हम अपने सॉकेट्स लगाते हैं, या फिर हम अपने आप कह सकते हो प्लग्स लगाएं, ये सारी चीजें लगाएं। तो ये जो हीटिंग इफेक्ट है, ये है तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट, लेकिन ये कई बार प्रॉब्लमैटिक होता है। कभी कभी कहीं कहीं पर हीट ज्यादा ओवर हीटिंग होने के कारण आग वगैरह के चांसेस भी होते हैं, या आग वगैरह लगने के भी ज्यादा चांस होता है। So ever heard, beyond household use, heating effect of electric current has several इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। ऐसा ही नहीं कि सिर्फ हमारे घरों में ही इसका उपयोग है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में भी इसका अनुप्रयोग किया जाता है, यानी कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का जो हम यूज कहते हैं वो बहुत सारी इंडस्ट्रीज में भी होता है। एक नोटेबल एग्जांपल है स्टील मैन्युफैक्चर में, जहां पर स्टील बनाया जाता है, जहां पे एक स्पेशली डिजाइंड हाई टेम्परेचर फर्नेस होती है, यानी कि एक अच्छी खासी बनाई हुई स्पेशली डिजाइन फर्नेस होती है। यूज करते हैं इसमें इलेक्ट्रिक करंट को, जिससे हीट प्रोड्यूस हो। दिस इज यूज टू मेल्ट एंड रिसाइकल स्क्रैप स्टील कन्वर्टिंग इनटू यूजेबल स्टील। तो ये हमारी क्या होती है, ये मेल्ट करने के काम आती है, रिसाइकिल करने के काम आती है। स्क्रैप जो होता है, जैसे स्टील में मिलेगा हमें कुछ कचड़े वाला स्टील मिला है ना, फेंका हुआ, तो उसको मेल्ट करेंगे, कुछ और कन्वर्टेबल यूजेबल स्टील बनाने के काम आता है। चलिए नोट करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिक सी चीजें हमने यहाँ पर जाने की। अगर किसी तार के अंदर करंट फ्लो होता है तो उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र आ जाता है, और अगर तार के अंदर चुंबकीय क्षेत्र आ भी गया, तार के आसपास चुंबकीय क्षेत्र आया, तो हीट भी इफेक्ट हो जाती है, हीटिंग भी प्रोड्यूस हो जाती है, जब हम वायर के अंदर क्या प्रोड्यूस करते हैं, करंट प्रोड्यूस करते हैं।
अब नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे इसके और क्या क्या इफेक्ट हमें देखने को मिलेंगे। आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।